द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फैक्ट जो भी एक्चुअल में सारी एक्सपोर्ट बिजनेस में स्कैम होते हैं, किस किस तरीके से स्कैम होते हैं, क्या पूरा ये रहता है, मतलब कि कैसे आप इनसे बच सकते हो, इसका हम बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखो, हो सके ना तो 5-10 मिनट आप ये विजुअल एडिटिंग, अगर आपको ये बोरिंग लगे या वैसा भी लगे ना, कुछ भी लगे ना, आप इसको फोन को साइड में रख के मेक श्योर करो कि आप इसको सिर्फ सुनो। मतलब आप देखोगे नहीं तो भी चलेगा, मतलब ट्राई करो कि आप इसको पूरा सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट अगर आपका ना होए ना तो भी चलेगा, मतलब स्कैम तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट का फर्स्ट ऑर्डर ना आए आए तो वेल एंड गुड। अगर आपका एक्सपोर्ट थोड़ा सस्पेंड रहता है, मतलब अगर थोड़े पोस्टपोन हो जाता है, 5-6 महीने बाद होता है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आप स्कैम के चक्कर में मत फंसो। तो इसमें आपको कोई हेवी एडिटिंग जैसे ये विजुअल ये सारा वैसा कुछ नहीं दिखाएंगे। आपको जो मैं है वो फेक चीज बताने वाला हूँ। देखो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ये स्कैम की सीरीज होती है। हम इसको बहुत ही डिटेल में कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि स्कैम क्या होते हैं और इसमें क्या क्या टाइप के स्कैम होते हैं। देखो, सबसे पहली जो है ना, वो मैं एक रियलिटी केस लेता हूँ। देखो, जो मेरे साथ ही हुआ था, सबसे पहले आज से कुछ 1.5 साल पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि एक मलेशिया का बायर है, उसका मेरे बायर तो क्या ही पूछो, मतलब कि वो बायर तो हम उसको कह ही नहीं सकते, बट ठीक है चलो। तो उसका मुझे मैसेज आता है मेल में, और वो मेल में मुझे इस तरीके से कहता है कि सर, हमें आपके साथ मतलब इंपोर्ट करना है, आपके साथ काम करना है, आप चिक पीस करो। चिक पीस मतलब काबुली चना होता है, तो काबुली चना आप इंडिया से भेजो और हम यहाँ पे क्लांग पोर्ट मलेशिया में है, वहां पे हम इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, मैंने कहा वेल एंड गुड, चलो हम करते, क्यों नहीं। तो सारा हमने कोटेशन और वो सब भेजा, सारा एग्री हो गया। फिर जब बात आती है पेमेंट टर्म्स की, तो पेमेंट टर्म्स में हमने उसको बोला कि आप एडवांस पेमेंट प्लस ओबीएल का मिक्सचर करो। जिसको नहीं पता ओबीएल क्या होता है, एक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होता है। इसका व्यू समझो कि एक तरीके से ये कंटेनर की चाबी है, कि जब तक आप उस चाबी आपके पास है, मतलब कि ओबीएल आपके पास है, तो तब तक वो बायर उस कंटेनर को छुड़वा नहीं सकता। इतना मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट किया। अभी उस बंदे ने बोला कि चलो सर, मैं आपको 50% एडवांस दे देता हूँ, और बाकी का जो 50% है ना, वो ओबीएल की जगह उसने मुझे बीएल बीएल ज्यादातर बोल रहा था, बिल ऑफ लेडिंग वो बोल रहा था, और मैं एक ओबीएल ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग पे टिका हुआ था। मतलब कि अगर कोई बिगिनर होगा या फिर अगर कोई दूसरा बंदा होगा ना, तो वो एकदम मन से ललचा जाएगा कि ओ भैया 50% एडवांस, मतलब कहीं ना कहीं बायर भी जेन्यून है, और ये सारी बात है। तो देखो, अगली 5 से 10 मिनट में आपको बताता हूँ कि क्या पूरा प्रोसेस हुआ। देखो, फिर उसने मुझे बोला कि ये 50% एडवांस और बाकी का बिल ऑफ लेडी। अभी मैंने उसको फिर गूगल मीट पे बुलाया, अपनी मीटिंग पे बुलाया, और उसको पूरा प्रोसेस समझाया कि इस तरीके से हम पूरा काम करेंगे, आपका ये कार्गो रहेगा, ये पूरा डिलीवरी टाइम होगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये वेसल कि डेट मैंने सीएचएस से निकाली, ये सारा पूरा प्रोसेस हुआ। जैसा हम जो भी एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन करते हैं पहली बार अपने बायर के साथ, तो हम ये सारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट सारी मैंडेट करते हैं, ठीक है। तो अभी उस बंदे ने मुझे लास्ट में बताया कि हम सीवे बिल ऑफ लेडिंग निकाले। अभी सीवे बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या है, और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग और सीवे बिल ऑफ लेडिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, एक बात अगर समझ लो कि अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में आना है ना, तो ये डोमेस्टिक जैसा नहीं है। देखो, डोमेस्टिक में आप कहीं दूसरे स्टेट में पहुंच भी जाओगे, आप माल भी निकाल लोगे, आप हो सके तो उस पर केस भी कर सकते हो, अगर आपने सारे इनवॉइस और सारे जीएसटी बिलिंग और वो सब किया है ना। तो अगर आपका पेमेंट ना आए तो आप वो सारे केस और सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस के उस तरीके से आप लीगली भी उसको आप नोटिस भेज सकते हो। बट ये पूरा अलग देश में क्या होता है कि ये पूरी प्रोसेस ही बदल जाती है। मतलब कि आपका जो इंडिया में से अगर आप कुछ भी हाथ पैर मान लो या पूरे ऊपर से नीचे गिरोगे ना, तो भी वो बायर अगर पेमेंट देने से नहीं इनकार कर रहा होगा ना, तो वो नहीं देगा। तो मेन मेरी बात कहने की वो हुई कि उसने मुझे बताया कि हम सीवे में डील करते हैं। मैंने साफ साफ उसको मना कर दिया कि हम सीवे में नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में करेंगे। अभी सीवे और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का मैं आपको एक शॉर्ट डिफरेंस बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी बंदा सीवे में डील करता है ना, तो सीवे में एक सेम बिल ऑफ लेडिंग, ऐसा नहीं है कि ये बिल ऑफ लेडिंग और ये सीवे बिल ऑफ लेडिंग अलग है। देखो, दोनों का बिल ऑफ लेडिंग सेम है, बट जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल जो बिल ऑफ लेडिंग है ना, उस पे हार्ड कॉपी उसको कुरियर के फॉर्म में चाहिए, मतलब उसको हार्ड कॉपी चाहिए। यूं समझ लो कि उसके पास कंटेनर की चाबी है, अगर जब तक मैं चाबी उसको मेरे हाथ से उसके हाथ में नहीं रखूंगा या फिर उसको कुरियर नहीं करूंगा वो चाबी, तब तक वो कंटेनर खोल ही नहीं सकता। और हालांकि ये सीवे बिल ऑफ लेडिंग में उसको अगर किसी ने स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेज दिया, या फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट भी स्कैन करे हुए भेज दिए, या फिर फोटो भी भेज दिया, पीडीएफ भेज दिया,
तो वो उस डॉक्यूमेंट से भी पूरा कंटेनर छुड़वा सकता है अपना। तो देखो इस तरीके से भी स्कैम होता है। मतलब हालांकि मैंने उसका ना कर दिया, उसने मुझे 50% एडवांस पेमेंट में भी उसने मुझे बोला था कि 50% एडवांस करो और बाकी का सीवे बिल ऑफ lading करो, बट हमने उस तरीके से भी डील नहीं किया। हमने उस आज भी वो बायर हमें इंसिस्ट करता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, बट हमें उस तरीके से काम ही नहीं करना है, क्योंकि खामखा 50% एडवांस पेमेंट भी क्यों लेना है जबकि बाकी का हमारा पेमेंट हम सिक्योर ही ना हो। तो देखो कुछ बायर आपको ऐसे भी हो गए जो आपको एडवांस पेमेंट में भी डील करने को मान जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बायर जो एडवांस पेमेंट में डील करता है ना वो सही हो। तो आप इस तरीके से ध्यान से एक बात को समझना कि एक्सपोर्ट बिजनेस तो एक बहुत ही मतलब कि सब लोग पूछते हैं मुझे, हर कोई यही, अगर आप मानो ना कि ना 100 में से 90 लोगों का यही होता है क्वेश्चन कि सर बस बायर फाइंड कर दो, बायर अगर मिल जाएगा ना तो बाकी का एक्सपोर्ट हम ढूंढ लेंगे। तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अगर आप किसी भी इंसान को अगर आप बोलोगे ना कि ये ले भैया ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको तू 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तू अपने पास रख और जब भी तुझे मन करे ना तब तू इसको सेल करना, और सेल करने के बाद तू मुझे इसके पैसे देना, मतलब कि 2 महीने के बाद अगर सेल होती है फिर तू मुझे इसका पेमेंट देना, तो कौन नहीं मानेगा? हर कोई आपका बायर है। मतलब कि बायर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो हर कोई आपका बायर है, कोई आपको क्यों ही मना करेगा। आप मुझे कह दो कि अगर आप उसको माल ही पूरा क्रेडिट में दे रहे हो और जब वो माल पूरा सेल हुए, जब उसका पूरा उसको पैसा मिलता है फिर ही आपको वो पेमेंट करने वाला है, तो बायर तो हर जगह है। आप कोई भी कोने में अगर आप उसके किसी भी अपने बाजू वाले को भी कहोगे ना कि ये ले भैया मेरी प्रोडक्ट ये है तो इसको बेचने के बाद मुझे पैसा देना, कौन आपको मना करेगा? तो देखो इस तरीके से एक्सपोर्ट बिजनेस या फिर डोमेस्टिक बिजनेस आप कोई भी करो ना, एक बात समझ लो कि बायर ढूंढना बड़ी बात नहीं है। मैं हर बार अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको हम देखो जो भी लोग होते हैं ना उनका मेन, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने आए होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें यही कहते हैं कि सर कुछ ना हुए ना, बस हमें ये स्कैम, बस वो स्कैम नहीं हो जाना चाहिए। तो हम उनको पूरा डिटेल में बताते हैं कि ये आप पूरा प्रोसेस फॉलो अप करो, ये आप करो। मतलब कि हम उनको पूरा गाइड दे देते हैं कि क्या पूरा पेमेंट टर्म्स होता है, क्या बैंकिंग रोल होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक वाले भी हमारे साथ वो कहते हैं कुछ बैंक के, मतलब कि मैं कहना नहीं चाहता, मतलब कि होता है बहुत तरीके से स्कैम। एक अगला स्कैम भी एक है जो हमारे भाई के साथ ही हुआ है, बहुत ही करीबी भाई थे, इंदौर की मंडी थी वहां पे मैं गया था, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके साथ भी मतलब कि आप मानोगे नहीं, एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब कि पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। मतलब कि कितने सालों का रिलेशन उसने बस यूं ही उसके साथ हो गया था। मैं आपको डिटेल में उस वीडियो में भी बताऊंगा। आप स्कैम की सीरीज हम स्टार्ट कर दिए, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, आपको स्कैम का पूरा वीडियो हम डिटेल में बारी बारी डालेंगे। तो इस तरीके से ये स्कैम की सीरीज है। मैं आशा करता हूँ कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आगे बढ़ो, आप करो, आपको जो अच्छी प्रोडक्ट लगती है आप वो करो, बट बस एक स्कैम का ध्यान रख लेना। बट जो मेन बात है वो होती है कि आप मार्केट में देखो कि क्या क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है, और इस तरीके से भी स्कैम होते हैं एडवांस पेमेंट वाले। एक नेक्स्ट मेरे पास एक मेल भी आया हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेल भी दिखाऊंगा। उस मेल में बाय ने मुझे कुछ पेमेंट 80% एडवांस की बात की है और 20% बिफोर डिस्पैच, उसकी भी हम बात करेंगे। आप बने रहो, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।